टारगेट 4 एग्जाम में आपका स्वागत है। आज ये ज्योग्राफी की पहली क्लास है। ज्योग्राफी का मेंशन किया गया है सिलेबस में बैठ के मैं तो इसकी पहली क्लास ले रहा हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा, क्वेश्चनों को ध्यान से देखते रहें और इसके बाद फिर और भी क्वेश्चन कराऊँगा। ज्योग्राफी की भी पूरी क्लास करा दूँगा जब तक पेपर होगा, और कल या परसों से इसके प्रैक्टिस सेट भी होने लगेंगे। ठीक है, तो क्या पे लिखा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आपकी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित ये द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सुनो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो सैंडल पीक है, इसको बहुत ध्यान रखना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। आगे देखो क्वेश्चन। इसके बाद है अरब सागर में स्थित प्रायद्वीप। अरब सागर में स्थित भारतीय प्रायद्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है। तो देखो, सभी जो द्वीप है प्रवाल उत्पत्ति से पैदा हुए। ठीक है, प्रवाल द्वीप है, सब प्रवाल उद्गम है। ठीक है, सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अरावली पर्वत शिखर, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे सर्वोच्च शिखर पूछा जाए तो गुरु शिखर है, और ये सबसे पुरानी चोटी है। ठीक है, अरावली पर्वत को सबसे पुराना पर्वत, ठीक है, और ये सबसे पुरानी पर्वत चोटी है गुरु शिखर। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। ठीक है, आगे देखो। आदम का पुल किन दो देशों के बीच में बना है। तो आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में बना है। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि पाक स्ट्रेट जल संधि, पाक स्ट्रेट जल संधि किन किन देशों के बीच में है। पाक स्ट्रेट जल संधि किन किन देशों के बीच में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। श्रीलंका से संबंधित एक क्वेश्चन है, कभी पूछा जाए कच्चा द्वीप विवाद। कच्चा द्वीप विवाद भारत और श्रीलंका के बीच में ही है। ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत के पास रखता है उससे विवाद भारत का न चलता हो। भारत ने हर देश के लिए हमेशा भलाई सोचा है, लेकिन देशों ने इतना हित का मामला भारत के प्रति संज्ञान में लिया नहीं कभी। ठीक है, कच्चा द्वीप विवाद कभी पूछा जाए, कच्चा द्वीप विवाद, तो ये भी विवाद भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, भारत और श्रीलंका, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो असम से। ठीक है, और भी जनजाति हैं, और भी जनजाति कभी पूछी जाए, उन जनजातियों के मैं नाम बता दूंगा। देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी पूछी जाए तो ये फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है। तो प्रयाग को। इसका पुराना नाम इलाहाबाद था। ठीक है, बाद में प्रयागराज कर दिया गया, इलाहाबाद। संगम भी यहाँ 12 साल बाद लगता है, अर्ध संगम 6 साल बाद। ठीक, और संगम कितने साल बाद होता है, ध्यान रखना, 12 बार। 3 नदियाँ मिली हैं यहाँ पर, इनको ध्यान रखना। 3 नदियों का संगम है, 3 नदियों के मिलन को ही संगम कहते हैं। वैसे 2 नदियाँ मिल जाती हैं संगम हो जाता है। कौन कौन, गंगा, यमुना, सरस्वती, सरस्वती, इतना ध्यान रखना। 3 नदियों का संगम है ये। आगे देखो, कभी पूछा जाए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, माध्यमिक यहाँ लिख लो। कभी पूछा जाए माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड तो ये भी इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। इसको आगे देखो क्वेश्चन। ईश्वर का निवास स्थान बताइए, प्रयागराज। और यहाँ का एक जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश में, अमरूद, लाल अमरूद यानी सुरखा अमरूद। कभी पूछा जाए यहाँ का सुरखा अमरूद,
तो इसका जीआई टैग मिला है इलाहाबाद को, ध्यान रखना। प्रयाग को सुरखा अमरूद के लिए जीआई टैग मिला है, ठीक है। और एक लखनऊ का आम है, ठीक है, बता देंगे। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इतना ध्यान रखना। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, 8 राज्यों से होकर। कौन कौन है? राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों को बहुत ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अक्सर करके परीक्षा में पूछ लेता है। कर्क रेखा भारत के या तो पूछेगा किन राज्यों से होकर गुजरती है, संख्या पूछ लेगा, या राज्य पूछ लेगा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, उनमें राज्य ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये त्रिपुरा का एक क्वेश्चन बता दूं, त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा भारतीय राज्य। कभी भी पूछा जाए ऐसा राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, ये कौन सा है? त्रिपुरा, ठीक है। आगे लगाओ क्वेश्चन। कर्क रेखा बता दिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कार्डेमम की पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। कार्डेमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ है? केरल में। केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? ध्यान रखना, पेरियार एक नदी है, पेरियार नदी। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहते हैं, केरल की जीवन रेखा या केरल की गंगा मान लो इसको, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया केरल की गंगा किसे कहते हैं, तो पेरियार नदी को कहते हैं। भारत का सबसे उच्च शिक्षा वाला राज्य, ठीक है, ये उच्च शिक्षा वाला भी राज्य, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे देखो, कावेरी जल विवाद भारत के किन राज्यों के बीच में? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। किस देश के साथ न्यूमर द्वीप विवाद का कारण? भारत और बांग्लादेश के साथ। भारत का विवाद बांग्लादेश के बीच में है, कौन द्वीप के साथ? न्यूमर द्वीप विवाद है ये, ठीक, इसको ध्यान रखना। न्यूमर द्वीप विवाद के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। बांग्लादेश के कभी भी जनक पूछे जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को, ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ये सबसे भारत का पिछड़ा राज्य, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पिछड़ा राज्य शिक्षा के मामले में बिहार। सबसे घनी आबादी वाला राज्य, घनी आबादी वाला राज्य बिहार, ठीक है। सीएम पूछे जाए कौन है? नीतीश कुमार। आगे लगाओ। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को, ठीक है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को। इसका एक नाम और है, ध्यान रखना, न्याय शोभा, या इसका एक नाम था जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और एक देखो इसका 7 टापुओं का नगर पूछा जाए कभी भी, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं, 7 टापुओं का नगर कभी भी पूछा जाए तो मुंबई को कहते हैं। देखो, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की, ठीक। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। यहाँ एक बंदरगाह है लोथल, ध्यान रखना, इसका नाम क्या कर दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया। विश्व में पूछा जाए, विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो कौन है?
कनाडा, इसको बहुत ध्यान रखना, ठीक है। भारत में पूछा जाए तो गुजरात, विश्व में पूछा जाए तो कनाडा। और किस राज्य की समुद्र रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। लोथल बंदरगाह यहीं पे है, जिसका नाम कर दिया गया दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। आगे देखो, किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी इलाहाबाद से नैनी के मध्य। ये नैनी इलाहाबाद में ही बसा हुआ शहर है, ठीक है। इलाहाबाद से नैनी के मध्य, ठीक है। एक ग्रीनविच रेखा कभी पूछी जाए, ग्रीनविच कहाँ से निकलती है? ये नैनी से निकलती है, ठीक है। और पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली? तो ध्यान रखें 1853। 1853 में किस किस के मध्य चली? मुंबई से थाने के मध्य, मुंबई से थाने के मध्य पहली ट्रेन चली थी। पूछा जाए पहली विद्युत ट्रेन कब चली? तो ध्यान रखना 1925 में पहली विद्युत ट्रेन चली। 1925 को एक घटना से और याद रखना, काकोरी हत्याकांड। काकोरी हत्याकांड जो हुआ था वो 1925 में हुआ था। और पहली ट्रेन विद्युत 1925 में चली थी। भारत में पहली चलने वाली ट्रेन 1853 मुंबई से थाने के बीच में चली थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। 35 किलोमीटर। आगे देखो, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से, ठीक है। पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है, ठीक। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के बारे में एक क्वेश्चन और देख लो। 1953 में सबसे पहला राज्य, भाषाई आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1953 में भाषाई आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य। ध्यान रखना, भाषाई आधार पर प्रथम राज्य पूछा जाए, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश के बाद फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में। उसके बाद राज्यों का अलग अलग गठन हुआ, लेकिन 1953 में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। आगे लगो, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलकाता और मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा भोरघाट दर्रा। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया, ठीक। कोलकाता से हल्दिया। पूछा जाए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम पूछा जाए कभी भी तो क्या कहते हैं? कोरोमंडल, लिख लेना है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम पूछा जाए तो ध्यान रखना कौन है? कोरोमंडल, ये ध्यान रखना। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है, ठीक है। बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी, इनको ध्यान रखना है। बिहार का शोक करवाया है अभी पीछे कौन है? कोसी नदी, ठीक है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी होकर गुजरती है? नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणियों से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी का कभी भी उद्गम पूछा जाए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान, कहाँ से निकलती हैं? तो सुनो,
जाना पाँव की पहाड़ी, जाना पाँव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होकर मध्य प्रदेश से निकलती है, जाना पाँव की पहाड़ी से ध्यान रखना, ठीक है। नर्मदा नदी। कौन सी नदी बंगाल का सुख बताई दिया, ये हो ही गया। आगे लगाओ। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से, ठीक है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और जनजाति पूछी जाए तो देखो, पूछी जाए गारो जनजाति, यहाँ देखो पूछी जाए गारो जनजाति कहाँ की है, तो ये कहाँ की जनजाति है? मेघालय की। और मेघालय की 3 जनजाति हैं, कौन? गारो, जयंतिया और खासी। ये सब मेघालय की जनजातियाँ इसी पहाड़ियों की नाम से, ये जनजातियों के नाम से ही पहाड़ियों के नाम पड़े हैं, ध्यान रखना। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ की है? मेघालय की, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, और पूछी जाए कि बोडो जनजाति कहाँ की है? बोडो बहुत चर्चित जनजाति है ये। बोडो जनजाति ध्यान रखना कहाँ की है? असम की, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। किस पहाड़ी पे रहती है? तो ध्यान रखना गारो पहाड़ी, गारो पहाड़ी पर निवास करती है, ठीक है। गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? हिमाचल प्रदेश में। संथाल निवासी कहाँ के? पूर्वी भारत के, इनको ध्यान रखना है। चैचू जनजाति पूछी जाए, कौन सी जनजाति? लेप्चा जनजाति पूछी जाए, जैसे लेप्चा, लेप्चा जनजाति, तो ध्यान रखना कहाँ की है? सिक्किम की, ठीक है, सिक्किम। कोलकाता और मुंबई को कौन सा तथा जोड़ता है? बोरघाट बताई दिया अभी। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सामर झील राजस्थान की है, ठीक है। और ठीक है, सामर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सामर झील राजस्थान में स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो मेघना नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी पूछी जाए कभी भी, ब्रह्मपुत्र नदी किस पार की नदी है? तो हिमालय पार की नदी है, ठीक है, हिमालय पार की नदी, ध्यान रखना, क्योंकि ये तिब्बत से निकल के आई है, ठीक है। ये भारत से इनकी कोई उत्पत्ति का, भारत से इनकी उत्पत्ति भारत से नहीं हुई, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की हिमालय पार की नदी है। हिमालय हुआ, ये ब्रह्मपुत्र हुआ, सतलज हुआ, ये हिमालय पार की नदियाँ आती है, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बताई दिया कि मेघना नदी को कहते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड है। यमुना नदी का पूछा जाए तो लिख लो, यमुना नदी का उद्गम स्थल, ये बंदरपुछ नामक स्थान से, ठीक है। बंदरपुछ नामक स्थान उत्तराखंड से निकलती हैं ये भी, ठीक है, इनको ध्यान रखना, ठीक है। ये बंदरपुछ नामक स्थान है, वहाँ से निकलती हैं, ठीक है। ये यमुना नदी का उद्गम स्थल, ध्यान रखना। कभी भी पूछा जाए, और नदी हैं जिन्हें पूछा जाए, जैसे दूसरी PDF में अभी हम लगवा दे रहे हैं यहाँ पे, कि वो कहाँ से निकलती हैं? गोमती नदी, गोमती नदी, तो ध्यान रखना कहाँ से? पीलीभीत से,
पीलीभीत। कौन सा शहर इसके किनारे बसा है? तुम्हें ध्यान पता होना चाहिए कौन कौन शहर है। लखनऊ है, जौनपुर है, ये शहर इसके किनारे बसे हैं गोमती नदी के। ठीक है, गोमती व गंगा का मिलन स्थल कहाँ मिलती हैं? तो ध्यान रखें जौनपुर है या गाजीपुर में। ठीक है, ये मिल जाती हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखें। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को हुआ गोवा राज्य का गठन। यहाँ तेलंगाना का पूछ ले कि तेलंगाना का गठन कब हुआ। तेलंगाना का गठन तो ध्यान रहे 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को। ऐसे ही पूरे ये तेलंगाना का गठन हुआ। पूछ लेता है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ? ध्यान रखे 13 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ। छत्तीसगढ़ किस राज्य से काट के बनाया गया? तो ध्यान रखो मध्य प्रदेश से काटकर ही छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। ठीक है, झारखंड को पूछ ले, झारखंड को किस राज्य से पृथक किया गया? तो बिहार से पृथक किया गया झारखंड को। ये सब बातें ध्यान रखना। ठीक है, आगे चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियाँ हैं? तो त्रिपुरा की हैं। ठीक है, त्रिपुरा की जनजाति चकमा। और पूछा जाए और जनजातियों के बारे में बता दूं, जैसे पूछा जाता है डाफर। डाफर कहाँ की है? गुजरात की है। ठीक है, डफला कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। लिख लो इसको, डफला। डफला जनजाति कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। सूर्योदय का देश कहते हैं। ठीक है, सूर्योदय राज्य भारत का ऐसा राज्य जहाँ सबसे पहले सूर्य निकलते हैं। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हमने बताया था 2000 को हुआ। ठीक है, आगे देखो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो 7वां स्थान है भारत। ठीक है, 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और पूछा जाए कि क्षेत्रफल का स्थलीय भाग भारत में विश्व के संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग भारत में कितना है? क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए विश्व में मतलब संसार में समस्त क्षेत्रफल का स्थलीय भाग का लगभग भारत का प्रतिशत कितना है? तो 0.4%। इसको ध्यान रखना। ठीक है, जनगणना के हिसाब से पूछा जाए जनसंख्या के हिसाब से तो 17.5। लिख लो जनसंख्या से 17.5। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है? अक्साई चीन। ठीक है, इसको ध्यान रखना, अक्साई चीन कहलाता है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख का हमने बताया था। लद्दाख का भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसको ध्यान रखना, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में एक जीआई टैग मिला है, वो है केसर। ये जम्मू कश्मीर का जीआई टैग है, इसको ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर का। जायद की फसल कौन कौन सी है? खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये जायद की है। खरीफ की देख लो, खरीफ की फसल है चावल, बाजरा, चावल की फसल है। पूछा जाए रबी की फसल, तो रबी की फसल है देखो गेहूं है, सरसों हो गई और फसलें भी। ठीक है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के उत्पादन के लिए जावर की खान। ठीक है, जस्ता उत्पादन के लिए ध्यान रखना। आगे देखो चकमा बालमात पे लगा ही चुके, छत्तीसगढ़ का लग ही चुका है, ये हो ही चुका। और
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, ये भी बताया था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, जम्मू कश्मीर का वैसा चीन के का क्षेत्र में कहलाता है अक्साई चीन। और पाक के सिमुपाककृत कश्मीर जिसको बोलते हैं। और पूछा जाए चीन व भारत के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ठीक है। और भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? भारत व पाकिस्तान, इसको कहते हैं आगे देखो। जायद की फसल लगी चाहे जाबर खान। जस्ता के उत्पादन कहाँ पे पूछी जाए तो ध्यान रखना राजस्थान में, ठीक है। जावर की खान कहाँ है? राजस्थान, ठीक। तेलंगाना राज्य का गठन बताया था कब हुआ? 2 जून 2014। इसका जीआई टैग देख लो तेलंगाना का, पूछा जाए। तेलिया रूमाल, बहुत ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है। तेलंगाना का जीआई टैग मिला तेलिया रूमाल को। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों में दक्कन का पठार बसा हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश का हमने बताया था। मध्य प्रदेश को कहते हैं सोया प्रदेश। नदियों का मायका, नदियों का मायका और टाइगर स्टेट बोला जाता है इसको, टाइगर स्टेट। गुजरात में संबंधित देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहीं पे है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहीं स्थित है ना, जैसे राम सुल्तान ने बनाया है, केवड़िया द्वीप के पास में स्थित है। आंध्र प्रदेश के बारे में बताया तो 1953 में पहला गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। महाराष्ट्र 7 टापुओं का नगर है, 7 टापुओं का नगर पूछा जाए। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? 1896 में, ध्यान रखना, ठीक है। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा नदी। ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये भ्रंश द्रोण यानी द्रोण से होकर बहती है, ठीक है। भ्रंश घाटियों से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी, ठीक है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश के बारे में बताया तो 1953 में गठित होने वाला पहला राज्य था भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य लगाई दिया 2 जून 2014 को गठन हुआ इसका। दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछा जाए तो कावेरी नदी को कहते हैं, ध्यान रखना। दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी, ठीक है। इसका तेलंगाना राज्य, और ये बता ही दिया। आगे इतने क्वेश्चन थे आज, कल ज्योग्राफी के शेष क्वेश्चन कल लगा देंगे। अगर पूछा जाए कि भारत का देखो पूछा जाए विस्तार कभी भी कहाँ से कहाँ तक है, या भारतवर्ष आकार में विश्व का सबसे कैसा है? 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो देखो भारत का क्षेत्रफल देख लो। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल जो है वो संसार के क्षेत्रफल का, संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। इतना ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। उसके बाद पूछा जाए जबकि, लिख लेना, जबकि भारत में
जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 16.7% जनसंख्या निवास कर रही है। निवास कर रही है, लिख लेना, जबकि सही नहीं हो पाया, जब, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। भारत में गांव पूछे जाएं कितने हैं? भारत में लगभग गांवों की संख्या पूछी जाए 6,30,000, 6,30,588। ठीक है, आगे देखो। पूछा जाए भारत का सबसे ऊपरी बिंदु, भारत का सबसे ऊपरी बिंदु पूछा जाए तो इस बिंदु को ध्यान रखना, इंद्राकौल है। कौन है? इंद्राकौल। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत का निम्नतम बिंदु, तो ध्यान रखना इंदिरा पॉइंट है, इनमें कंफ्यूजन न फैलाएं। इंदिरा पॉइंट। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर, इसे कहते हैं उत्तर से दक्षिण। और पूछी जाए भारत की पूरब से पश्चिम, तो ध्यान रखना 2,933 किलोमीटर। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। जो रेखा पूछी जाए, जो रेखा नैनी से होकर गुजरती है, नैनी से होकर गुजरती है, वही नैनी कहाँ है? इलाहाबाद में। ठीक है, नैनी से होकर गुजरती है। और अगर ये दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए कि कहाँ है, ये ध्यान रखना, ये दक्षिणतम बिंदु अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ है, तो ये ध्यान रखना कहाँ है? बड़ा अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार में स्थित है। पूछा जाए भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच समय GMT में कितने का अंतर है? तो 5.5 घंटे का। ठीक है, और अगर पश्चिमी बिंदु पूछा जाए, पश्चिमी बिंदु ध्यान रखना, ऐसा पूछा जाए कि देखो सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु पूछा जाए, पश्चिमी बिंदु तो कौन है? ये ध्यान रखना, कौन है? गौर माता।
गौरमाता अथवा गोहार। ये स्थित पूछा जाए गोहार मोती कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना गुजरात में। फिर पूछा जाए क्वेश्चन कि पूर्वी बिंदु बताओ, सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। बालांगू अरुणाचल प्रदेश या किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। अब हमने सब बता दिया कि ऊपरी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, और पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बिंदु गौरमाता तो गौरमती कहाँ पे, गुजरात में। इनको ध्यान रखना। आगे देखो और पूछा जाए तो देख लो क्वेश्चन। पूछा जाए भारत की सबसे लंबी रेखा किस देश के साथ मिलती है। देखो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस राज्य से लगती है, किस राज्य से लगती है, तो ध्यान रहे किस देश से लगती, वो राज्य लग गया, सॉरी देश लिखना है, ठीक है। यहाँ पर किस देश से लगती है, यहाँ लिख लो किस देश से लगती है, तो किस देश से लगती है, बांग्लादेश। ये ध्यान रखना, बांग्लादेश। कितनी लंबाई, 40,096 किलोमीटर। सबसे कम पूछी जाए, सबसे कम स्थलीय सीमा, सबसे कम स्थलीय सीमा किससे लगती है, तो अफगानिस्तान से। ध्यान रखना ये अफगानिस्तान से, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य जानना चाहो तो लिख लो। देखो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, भारतीय राज्य। अगली PDF पे लिखे दे रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन है देखो, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, इतने राज्य जो पश्चिम उससे सीमा लगाते हैं, ठीक है। और देखो डूरंड लाइन पूछी जाए किन किन देशों के बीच है, डूरंड लाइन। डूरंड लाइन किस किस के बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन है, डूरंड। यहाँ पूछा जाए कि रेड क्लिफ किस देश के बीच में है, रेड क्लिफ किस बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान में। पूछा जाए कि मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन के मध्य, ये ध्यान रखना, भारत और चीन के मध्य। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य है, पाक जलडमरू मध्य। इसको बहुत ध्यान रखना।
अरावली श्रेणियाँ कभी पूछी जाए किस राज्य में स्थित है तो ध्यान रखना किस अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर कहाँ तक है, राजस्थान व हरियाणा तक, दिल्ली तक 800 किलोमीटर लंबाई में फैली है। ठीक है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है तो ये ध्यान रखना। अरावली श्रेणी लिखना, अरावली श्रेणी किस राज्य में है तो राजस्थान। ठीक है, और नीलगिरी पूछी जाए तो नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु में, ये भी ध्यान रखना। तो भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है अरावली, ये ध्यान रखना, हमने पहले ही बताया था सबसे प्राचीन श्रेणी है ये कौन, अरावली राजस्थान की। ठीक है, इसकी अनुमानित आयु लगभग 570 मिलियन वर्ष है, 570 मिलियन वर्ष है इनकी। ठीक है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई पूछ ले, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है तो कितनी है, सबको पता होगा, नहीं पता हो तो लिख लो। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 8,850। ठीक है, हिमालय पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या हैं, अक्साई चीन भाग किसका है, लद्दाख पठार किसका, अक्साई चीन का हिस्सा है। ठीक है, जितनी भी श्रेणियाँ ये श्रेणियाँ भी करवा देंगे। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी बता ही चुके हैं, ध्यान रखना। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में, तमिलनाडु में है, इनको ध्यान रखना। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किन किन राज्यों में और पूछी ना तो उसको महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं, सह्याद्री कहलाते हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना। और आगे के जो कुछ बचे क्वेश्चनों को पूरा करवा देंगे। जियोग्राफी सेवराय पहाड़ियाँ पूछी जाए कहाँ हैं, ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन और लिख लो। सेवराय पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तमिलनाडु, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे के जितने क्वेश्चन हैं, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है, इसको याद रखना। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, कहाँ है, नेपाल में। इसको नेपाल में इसकी चोटी को क्या कहा जाता है, इसको ध्यान रखना, सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सागर माथा। आगे एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोग, एवरेस्ट देखो लिख लो, माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला, लिख लो, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला, ये पहली महिला की बात कर रहा हूँ, भारतीय की बात नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कौन थी, जुंको तोबई, जुंको तोबई ये जापान की थी। ठीक है, जापान की पर्वतारोही थी ये जुंको तोबई, यहाँ लिख लो सही, जुंको तोबई। ठीक है, और भारत की पूछी जाए, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला कौन थी, बछेंद्री पाल। देखो, प्रथम भारतीय महिला लिख लो, प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, कौन थी, बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। सन पूछ ली जाए 1953, और ये ध्यान रखना ये पिछली यूपी पैट में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखो, पूछा जाए और क्वेश्चन देख लो, आगे लगा दूसरा, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर
2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला। विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही। हर शब्द पे बहुत ध्यान रखना, हर शब्द पे डिफरेंट हो जाती है बात, ठीक है। कौन थी? संतोष यादव। संतोष यादव, ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला तो भी संतोष यादव, ठीक। 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय पूछी जाए तो बछेंद्री पाल, और अगर भारतीय ना लिखा हो तो जोंको तोइबाई को लगाएंगे, जापान की महिला थी, ठीक है। पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? K2 गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। गाडविन ऑस्टिन ये है। आगे क्वेश्चन नोट देख लो। भारत की सबसे ऊंची चोटी तब भी K2 है, ठीक है। पूछी जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी तब भी ये। रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो आंध्र प्रदेश की चित्तूर की, ठीक। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? रख लो, ये लिख लो, धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी स्थित है तो लिख लेना सतपुड़ा रेंज में, सतपुड़ा रेंज में स्थित है, ठीक है। और देखो, हिमालय की ऊंची चोटी हमने बता ही दिया। नंदा देवी चोटी, हिमालय गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी कहाँ है? पूछा जाता है। नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी पूछा जाए तो कहाँ है? गढ़वाल हिमालय का भाग है। कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। गढ़वाल हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा बता ही दिया। नंदा देवी कभी पूछा जा कहाँ स्थित है तो क्या कहोगे? उत्तराखंड में। ये और लिख लो, बहुत यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है, किस राज्य में पूछा जाए तो उत्तराखंड में, ठीक है। और फूलों की घाटी पूछी जाती है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड, ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता क्वेश्चन ये। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली पूछ लेता है, कहाँ है? बेंगलोर को कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना क्वेश्चन। गुरु शिखर हमने बता दिया राजस्थान के सबसे पुरानी चोटी है। इसलिए चोटियाँ ख़त्म हो गई, कल घाटी कराएंगे, ठीक है। घाटी सारी घाटी करवा देंगे, पठार करा देंगे, हिमनद, और जो जो देख लेंगे ज्योग्राफी जिसका मेंशन किया है सारे सिलेबस को करवा देंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको याद करते रहिए बस। जियोग्राफी बहुत जल्दी ख़त्म होगी, बस सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे और टेस्ट पेपर भी अब होने लगेंगे, ठीक है। और पूरा प्रयास रहेगा कि यूपी टेट में बच्चे सफल हो। जय हिंद।